हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसका हम आज एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत शानदार वीडियो है। ठीक है, और हम बिल्कुल इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और करंट, इन सभी को बहुत ही सही ढंग से कवर करते हुए कम कंटेंट से बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। हमें जीएस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं कि चलो सब्जेक्ट की तरह हम बहुत सारा पढ़ेंगे यहाँ पर जीएस को हम रेगुलर 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है। जीएस को हमें बिल्कुल फिक्स टाइम देना है, कम टाइम देना है और ज़्यादा स्कोर करना है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे हमारे सब्जेक्ट पर। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो जीएस का पेपर है उसमें हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर फोकस करेंगे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा कंटेंट है। जैसे करंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम करंट के रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अब की बार 10 से 12 नंबर का करंट आएगा, बिल्कुल श्योर है। ठीक है, 50 नंबर में से 10 से 12 नंबर का तो करंट आएगा ही। ठीक है, तो हम करंट में पूरा पूरा सही करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी नंबर का करंट आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात की जाए, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आना। ठीक है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे और कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से करेंगे। इस तरीके से पूरा सिलेबस करेंगे हम बहुत शानदार तरीके से, कम टाइम में बेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो हिस्ट्री का आज पहला लेक्चर था, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के जीएस के पेपर का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू सही ढंग से देखें और बहुत अच्छा स्कोर करना है हमें। साथ ही साथ मेरा बैच चालू है। बैच ज्वाइन करने के लिए 7891350470, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 7891350470। इन पर कांटेक्ट करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया था? ठीक है, तो देखो, अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर है बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य का अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ यह स्थान उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सा स्थान है भाई साहब? नागदा की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो मेवाड़ राज्य का अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ नागदा उदयपुर जिले में स्थित है। मेवाड़ के गुहिल वंश, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मेवाड़ में कौन सा वंश था? गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे। गुहिल वंश कहाँ का था? मेवाड़ का था। ने नागदा को मेवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हमारे कई क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कंप्लीट हुआ? गुहिल वंश मेवाड़ का था। गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे। नागदा कहाँ पर है? उदयपुर में, अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अरावली पहाड़ियों के मध्य किसे मेवाड़ की राजधानी के रूप में घोषित किया था? तो भाई लोगों, वो है नागदा। क्या है? नागदा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे। अब देखो, यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और ध्यान रखना, हमारा ये जो कंटेंट है वो किसी एक बुक से नहीं उठ के आएगा। 4-5 बुक है, वहाँ से उठा के हम कंटेंट लेंगे, शानदार शानदार कंटेंट लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार वाला, प्राचीन सहस्त्रबाहु का विष्णु मंदिर स्थित है। प्राचीन सहस्त्रबाहु का विष्णु मंदिर स्थित है गोगुंदा में, बारडोली में, खमनौर में और नागदा में। तो प्राचीन सहस्त्रबाहु का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। अब हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, प्यारी प्यारी बातें हैं यहाँ पर। नागदा उदयपुर में प्राचीन सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इस मंदिर को सास बहू के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन आ जाता है कि सास बहू के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? नागदा में स्थित भगवान विष्णु के मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर। ठीक है, सास बहू के मंदिर में बड़ा मंदिर, सास का मंदिर 10 सहायक देव मंदिरों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो सास बहू का मंदिर है उसमें जो सास का मंदिर है वो बड़ा है, जो टोटल 10 सहायक देव मंदिरों से घिरा हुआ है। ठीक है, जबकि छोटा मंदिर बहू का मंदिर है, पंचायतन प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शानदार वाला, जूनाखेड़ा किसका प्राचीन नाम था? बताओ, जूनाखेड़ा किसका प्राचीन नाम था? ईडर का, भीनमाल का, नाडोल का, सांभर का। जूनाखेड़ा किसका नाम था? जूनाखेड़ा किसका प्राचीन नाम था? बताओ। तो प्यारे साथियों मैं बताता हूँ, जूनाखेड़ा प्राचीन नाम था किसका? नाडोल का। हम थोड़ा सा प्यार से पढ़ते हैं यहाँ पर, मारवाड़ के चौहानों की मूल राजधानी के रूप में नाडोल राज्य महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, मारवाड़ों के चौहानों की मूल राजधानी के रूप में नाडोल राज्य महत्वपूर्ण माना जाता था। नाडोल प्राचीन समय में जूनाखेड़ा के नाम से विख्यात था। ठीक है, जो नाडोल था वो प्राचीन समय में जूनाखेड़ा के नाम से विख्यात था। वर्तमान में यह पाली जिले में स्थित है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाली जिले में। ध्यान रखना, हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो हम डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाएंगे, फुल डिटेल से भी पढ़ाएंगे। हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम वैसे कचरा नहीं पढ़ेंगे भाई लोगों, बिल्कुल भी। ठीक है, तो बैच ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लो। 6 साल में वैकेंसी आई है, फिर आगे 6 साल में आएगी, तो हमें अगले 6 साल का इंतज़ार नहीं करना है। तब तक पता नहीं क्या हो क्या ना हो, पता नहीं रहें या ना रहें, तो अभी से बैच ज्वाइन कर लो और सही ढंग से तैयारी करो। बैच बिल्कुल नामात्र फीस में है, बिल्कुल नामात्र चार्ज लगेगा। दूसरी बात, संडे टू संडे मॉक टेस्ट होगा। संडे टू संडे मॉक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चनों का। ठीक है, और 50 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे विद फुल डिस्क्रिप्शन। तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये 50 क्वेश्चन देखो संडे टू संडे होते हैं, तो एक महीने में समथिंग 250 क्वेश्चन होंगे, 200 से 250 क्वेश्चनों के बीच में। तो 200 भी एवरेज लेके चले, 5 महीने बाद पेपर होता है, तो 1000 क्वेश्चन तो आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएंगे, और वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो बहुत शानदार मौका है आपके पास। कम से कम में 1000, क्योंकि पेपर समथिंग बहुत ही लेट होने वाला है। अक्टूबर नवंबर के आसपास पेपर होगा, उससे पहले नहीं होगा। पेपर अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो खींच के लग जाओ बैच ज्वाइन करके तैयारी के। कुछ नहीं रखा और चीज़ों में, बहुत शानदार नौकरी है ये। इससे गजब की नौकरी मैं तो कोई नौकरी नहीं मानता। आप आरएएस की नौकरी करोगे ना, वो भी इससे ख़राब नौकरी है भाई साहब। वहाँ पर आपके पास पावर है, लेकिन जो आरएएस है ना उसको खुद को पूछो कि आरएएस में कितना बुरा हाल होता है। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर है उसको पूछो कि वहाँ पर कितनी है सर। कोई झंझट नहीं, मस्त तरीके से कुर्सी तोड़ने की नौकरी है। क्लास लो मत लो कोई मतलब नहीं है। स्पेशली फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, सेकंड ईयर फाइनल में तो बुक ही नहीं उठा के देखते कॉलेज लेक्चर की कौन सी बुक चल रही है। ठीक है, तो इस शानदार से मौके को मत गवाओ, खींच के लग जाओ पढ़ाई के। बहुत शानदार मौका है, मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ। 9 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ विद फुल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, गुर्जर आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से, अदरवाइज मेरी अब तक बहुत सारी क्लासेज आ चुकी होती, डेस्क्रिप्टिव टाइप से, करंट की क्लास, इस तरीके का वीडियो, सारा का सारा बहुत शानदार तरीके पर पढ़ाने वाला हूँ। बोर्ड पर पढ़ाऊँगा जो डेस्क्रिप्टिव क्लास रहेंगी वो। ठीक है जी। अचलगढ़ जो परमारों की राजधानी के रूप में चर्चित है, यहाँ अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, स्थित है। बताओ, अचलगढ़ जो परमारों की राजधानी के रूप में चर्चित रहा और यहाँ अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, स्थित है। सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। बताओ भाई कहाँ पर है? देखो मैं बताता हूँ प्यारी प्यारी बातें। माउंट आबू के निकट स्थित पूर्व मध्यकाल में अचलगढ़ परमारों की राजधानी के रूप में रहा है। ठीक है, आबू के निकट स्थित है। आबू कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, यहाँ अचलेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध स्थित है, और यहाँ पर एक अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। महाराणा कुंभा ने इसी स्थान पर
कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने? महाराणा कुंभा ने इसी स्थान पर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर भीमराव भंडारकर ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, गोपीनाथ शर्मा ने। तो ध्यान रखना भाई लोगों, जो गुरु शिखर था उसको संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। अरावली पर्वतमाला का विश्व ऊंचा पर्वत गुरु शिखर आबू सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को 7 संतों का शिखर कहा था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई लोगों। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। 7 संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कहाँ पर है? सिरोही में है। और गुरु आबू की पर्वत जो आबू है, माउंट आबू है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अगली बात, प्रसिद्ध चारण कवि दुर्शाह आडा की बनवाई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? मंदौर में, ओसिया में, अचलगढ़ में, आसिद में। बताओ भाई। तो मैं बताता हूँ प्यारे प्यारे साथियों, प्यारी प्यारी बातें। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने प्रसिद्ध चारण कवि दुर्शाह आडा की बनवाई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति स्थित है। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? बताओ भाई, बताओ रे बताओ। बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? अर्थूना, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बताओ भाई लोगों। तो देखो, अर्थूना बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा। वर्तमान में अर्थूना बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। दोबारा से देखना, बागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? अर्थूना। अर्थूना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं जीएस इस तरीके से कराऊंगा कि आप कम टाइम में बेस्ट कंटेंट करोगे, बेस्ट स्कोर करोगे। कम टाइम कम कंटेंट बेस्ट स्कोर। आप कहीं जॉब करते हो तो भी। और देखो, कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी जो राजस्थान का जीएस है ना, वो सभी का बहुत स्ट्रॉन्ग वीक रहता है, बहुत ही वीक रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि हम नेट तैयारी करते हैं तो नेट में इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो इस वजह से ये हमारा वीक रहता है। और हम लोग क्या करते हैं यार, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है, बहुत डीपली पढ़ना होगा, बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। हम हिस्ट्री के अलग से बुक लेके आएंगे, कल्चर के अलग से लेके आएंगे, ज्योग्राफी के अलग से लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के अलग से लेके आएंगे, और उनको रेगुलर 5-5 घंटे पढ़ेंगे। 50 नंबर का मैटर है और सब्जेक्ट का इतना टाइम देंगे हम इसको। वहाँ पर 150 नंबर का मैटर है, यहाँ पर 50 नंबर का। टाइम बराबर दे रहे हैं। फिर यहाँ हम करेंगे 35 क्वेश्चन सही, वहाँ पर करेंगे 100 क्वेश्चन सही, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भाई उन 3 बुकों को अलग अलग बुक पढ़ोगे तो भी उतना ही नंबर लेके आओगे, और मैं ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना तो भी उतना ही नंबर लेके आओगे आप, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं ये। ठीक है ना? तो हम इस तरीके का पढ़ेंगे कि जिससे वो एक कहावत कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाला सिस्टम करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध उत्थुनक अर्थूना किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, झालोर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। बताओ भाई। तो देखो, ये है बांसवाड़ा में। राजस्थान के दक्षिण में स्थित अर्थूना बांसवाड़ा प्राचीन जैन मंदिरों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। अभी क्वेश्चन आया था अर्थूना के बारे में। साहित्य एवं प्राचीन ग्रंथों में अर्थूना का प्राचीन नाम उत्थुनक मिलता है। क्या मिलता है? उत्थुनक। क्या? उत्थुनक मिलता है। आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से चर्चित है? बताओ भाई।
ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन है। गुरु शिखर नाम से प्रसिद्ध है, ये तो आता होगा सभी को। राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। और देखो यहाँ पर मैं मेरी मानो ना भाई लोगों, क्योंकि मैं भी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो मेरी मानो ना तो भाई यहाँ पर ज़्यादा मत फंस जाना, कोई मतलब नहीं निकलने वाला यहाँ पर ज़्यादा फंसने से। अलग अलग मोटी मोटी बुक भी मत लेके आना, सफिशियंट है मेरे ये वीडियोस देख लेना, काम हो जाएगा अपना। इन वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लोगे ना तो ही बहुत है, क्योंकि 50 नंबर का मैटर है। 35-30 देखो 25 नंबर लाना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, 50% मार्क्स, ठीक है। और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे 30% तक पहुंच जाएंगे, 30 मार्क्स तक। तो 30 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे तो बस चंगा है यहाँ पर। वहाँ पर हम 120-30 नंबर ले आएंगे, हो जाएगा काम ऐसे, ठीक है। राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। चित्तौड़ में, आबू में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। बताओ, तो देखो राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ स्थित था? आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। राजपूताना में आबू ब्रिटिश, राजपूताना, राजपूताना में आबू ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी के मुख्यालय के रूप में भी जाना गया। यहाँ एजीजी का मुख्य कार्यालय स्थित था। किसका? एजीजी का। और देखो भाई लोगों, कल मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा इसके, जीएस के 2 वीडियो लेके आऊँगा, एक किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का। लेकिन जो कल का वीडियो रहेगा उसमें जो डेस्क्रिप्टिव क्लास होगी वो भी हमारी पीडीएफ के रूप में होगी, बोर्ड पर नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रेजेंट में अलवर अपने गांव आया हुआ हूँ और यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। और वैसे मैं क्लास जयपुर से लेता हूँ, तो जो मेरा सिस्टम हो सारा सारा वहीं पर सेट है, ठीक है। और एक करंट की क्लास लूँगा। करंट में हम पहले स्टार्ट करेंगे 2019 का करंट, फिर आएंगे 2020 के करंट पर। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील किस समाज की पवित्र झील है? बताओ भाई, तो ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे साथियों। ग्रासिया की। माउंट आबू सिरोही में देवताओं के नाखूनों से खुदी हुई प्राकृतिक झील नक्की भी दर्शनीय है। आबू सिरोही में देवताओं के नाखूनों से खोदी गई प्राकृतिक झील नक्की भी दर्शनीय है। नक्की झील ग्रासिया समाज की प्रमुख झील है। आज का लास्ट क्वेश्चन। गुरु वशिष्ठ ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ को कहाँ संपन्न किया? बताओ, गुरु वशिष्ठ ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ को कहाँ संपन्न किया? तो भाई लोगों वो संपन्न किया था आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि चंद्र दाई ने अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों को अग्नि एवं यज्ञ से उत्पन्न होना बताया। किसने बताया? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन? चंद बरदाई। कौन? चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन थे भाई? चंद बरदाई थे। और उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, उनके ग्रंथ का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, उसमें राजपूतों को अग्नि और यज्ञ से उत्पन्न होना बताया। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई, ठीक है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और उस ग्रंथ में उन्होंने एक बात बोली कि जो भाई राजपूत लोग हैं ना वो अग्नि और यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, जो गुरु वशिष्ठ ने आबू में संपन्न किया था। और जो ये यज्ञ था ना, उन्होंने बताया कि भाई जो ये यज्ञ हुआ था ना, जो कहाँ पर हुआ था? आबू में हुआ था, माउंट आबू में। केल पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बताओ, केल पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कोकण तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? पुष्कर में। कपिलधारा तीर्थ स्थल बारां जिले के किस स्थान पर स्थित है? किशनगंज में। कपिलधारा स्थित स्थल तीर्थ स्थल बारां जिले के किस स्थान पर स्थित है? किशनगंज में।
पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में? बताओ भाई। तो ये है भाई साहब भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। पुरातात्विक स्थल बागोर भीलवाड़ा से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पुरातात्विक स्थल है बागोर जो भीलवाड़ा में है, वहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की जो ट्रायल क्लास थी वो कंप्लीट होती है। कल हम एक डेस्क्रिप्टिव क्लास लेके आएंगे और एक करंट की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, कल 8 तारीख है, 9 तारीख से बैच स्टार्ट है, ज्वाइन कर लेना। नाम मात्र फीस है, कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे ना तो भाई साहब ये तो आपकी एक दिन की सैलरी का भी चौथा भाग है। कॉलेज लेक्चरर में स्टार्टिंग में आपको समथिंग 2000 रुपये पर डे सैलरी आएगी, 60,000 के आसपास सैलरी मिलती है स्टार्ट में ही, और वो भी कुर्सी तोड़ के लेके आओगे। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं, कुर्सी तोड़ के सैलरी लेके आओगे। बैठने के वहाँ पर तो बैठने के रुपए मिलते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मस्त वाली जॉब है, पे करो 500 रुपये, ओनली 500 रुपये चार्ज है। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इनके ऊपर चैट भी कर लेना आप, 7891350470 इन पर चैट कर लेना और एक बार बात कर लेना मेरे से। और जीएस की क्लास चलती है, ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास चलेगी और पॉलिटिकल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगी यहाँ पर। उसके लिए मैंने एक फैकल्टी हायर की है, रेगुलर 25 क्वेश्चन करवाएंगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो नेट जेआरएफ के लिए भी, यूपी पीजीटी के लिए भी और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय। और ज़रूर बैच ज्वाइन करो, बहुत शानदार बैच होगा, बहुत गजब की क्लासेस चलेंगी, कम कंटेंट, कम पढ़ाई, ज़्यादा स्कोर। एकमात्र चैनल ऐसा सिस्टम दे रहा है आपको, और आपको क्वेश्चनों से लग गया होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन मैं एक ही बुक से नहीं उठाऊंगा, इम्पोर्टेंट 2 4 5 बुकों से हम क्वेश्चन उठाएंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो फैकल्टी है जो ये क्वेश्चन कलेक्ट करती है, उन्होंने एक तो 2014 में कॉलेज लेक्चरर बने थे और एक इंटरव्यू तक पहुँचे थे, तो उन्होंने उस टाइम कौन कौन सी बुक रेफ़र की थी जिसकी वजह से वो कॉलेज लेक्चरर बने और जिसकी वजह से वो इंटरव्यू तक पहुँचे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो सेलेक्टेड कंटेंट है वो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय।